यहाँ हम बात करेंगे उन 10 डिटेल फैक्ट्स पर कि क्यों मुफ्ती शमाइल नदवी इस सही और जावेद अख्तर गलत है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, साइंस को गलत जगह यूज किया जा रहा है। जावेद अख्तर का कहना है कि जब तक साइंस गॉड को प्रूव नहीं करती तब तक गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ये लॉजिक गलत है। साइंस सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को टेस्ट करती है, गॉड मेटाफिजिकल रियलिटी है। जो टूल जिस काम के लिए बना ही नहीं, उससे उस चीज का प्रूफ मांगना लॉजिकल फैलेसी होती है। यहां मुफ्ती का पॉइंट लॉजिकली स्ट्रांग है। फैक्ट नंबर 2, यूनिवर्स डिपेंडेंट है, इसलिए खुद से नहीं हो सकता। जावेद अख्तर कहता है यूनिवर्स बस है, लेकिन जो चीज टाइम, स्पेस और लॉज पर डिपेंडेंट हो वो कंटिंजेंट होती है। कंटिंजेंट चीज का खुद से एग्जिस्ट करना लॉजिकली इंपॉसिबल है। मुफ्ती का कंटिंजेंसी आर्गुमेंट यहां जावेद के क्लेम को डिफीट करता है। फैक्ट नंबर 3, इन्फिनिट रिग्रेस सिर्फ लफ्जी आइडिया है, रियल नहीं। अगर जावेद अख्तर के मुताबिक हर चीज किसी और से बनी और ये चैन कभी एंड ना हो तो कोई चीज कभी स्टार्ट ही नहीं करेगी। इन्फिनिट रिग्रेस सिर्फ इमेजिनेशन में होता है, रियलिटी में नहीं। इसलिए एक नेसेसरी बीइंग का होना जरूरी है। फैक्ट नंबर 4, चांस ऑर्डर पैदा नहीं करता। जावेद अख्तर कहता है सब कुछ चांस से हो गया। चांस रैंडमनेस पैदा करता है, जबकि यूनिवर्स मैथमेटिकल लॉज, बैलेंस और फाइन ट्यूनिंग पर चल रहा है। ऑर्डर हमेशा इंटेलिजेंस का नतीजा होता है। मुफ्ती का डिजाइनर आर्गुमेंट यहां लॉजिकली जीत जाता है। फैक्ट नंबर 5, फेथ को जानबूझकर गलत डिफाइन किया गया। जावेद अख्तर फेथ को ब्लाइंड बिलीफ कहता है। यह फिलोसॉफिकल गलत डेफिनेशन है। फेथ और बिलीफ दोनों रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल भी। मुफ्ती ने क्लियर किया कि लॉजिकल फेथ ब्लाइंड नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, मोरालिटी को सिर्फ ह्यूमन आइडिया कहना डेंजरस है। आए बताता हूं। जावेद अख्तर कहता है जस्टिस नेचर में नहीं, सिर्फ ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। अगर मोरालिटी सिर्फ ह्यूमंस बनाते हैं तो फिर हिटलर या स्लेवरी भी अपने वक्त में सही हो जाती। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के लिए हायर मॉरल अथॉरिटी जरूरी होती है, जो गॉड देता है। फैक्ट नंबर 7, रिलीजन सवाल से रोकता है, एक जनरलाइजेशन है। मैं बताता हूं। यहां जावेद अख्तर का कहना है हर रिलीजन को एक जैसा ट्रीट करता है। इस्लाम लॉजिकल क्वेश्चनिंग को एनकरेज करता है, आंधी तकलीद को नहीं। कल्चर और दीन को मिक्स करना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। इस पॉइंट पर भी मुफ्ती ज्यादा एक्यूरेट है। फैक्ट नंबर 8, रिलीजियस बुक्स का साइंस टेक्स्ट बुक ना होना वीकनेस नहीं। यहां जावेद अख्तर डायनासोर्स का एग्जाम्पल देता है। मैथ की बुक्स भी डायनासोर्स मेंशन नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि मैथ गलत है। रिलीजियस बुक्स का मकसद साइंस नहीं, पर्पस और ट्रुथ बताना होता है। यह ऑब्जेक्शन इररिलेवेंट है। फैक्ट नंबर 9, गॉड पहले क्या कर रहा था, सवाल ही गलत है। पहले का कॉन्सेप्ट टाइम के साथ आता है। टाइम खुद यूनिवर्स के साथ शुरू होता है, इसलिए यह सवाल लॉजिकली मीनिंगलेस है। मुफ्ती का जवाब यहां फिलोसॉफिकल तौर पर स्ट्रांग है। फैक्ट नंबर 10, आई डोंट नो और गॉड नहीं है एक जैसा नहीं। जावेद अख्तर अनसर्टेनिटी को डिनायल के बराबर रख देता है। आई डोंट नो एक ऑनेस्ट पोजीशन है, लेकिन गॉड एग्जिस्ट नहीं करता एक क्लेम है जिसका प्रूफ चाहिए। मुफ्ती ने सही पॉइंट उठाया कि दोनों क्लेम्स का बर्डन होता है। आखिर पर यह कि जावेद अख्तर इमोशंस और हिस्ट्री पर बात करता है, जबकि मुफ्ती शमाइल नदवी एग्जिस्टेंस के बुनियादी लॉजिकल सवाल का जवाब देता है।